नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना सांसद संजय राउत ने असम के गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन में विधायकों से पार्टी ने एक बार फिर मुंबई लौटने की अपील की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाहर जो विधायक है उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। जो चाहते हैं कि शिवसेना को गठबंधन से निकलना चाहिए, उन्हें मुंबई आना चाहिए। हिम्मत करके यहाँ आए और साथ बैठकर बात करें। यहाँ आकर बात करो तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से भी बाहर आने को तैयार है। फ्लोर टेस्ट हुआ तो हमारी जीत होगी। 24 घंटे में मुंबई आओ और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर बात करो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही सीएम आवास वर्षा वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों का अपहरण किया गया है। जो विधायक गुवाहाटी में हैं, उनमें से 21 हमारे संपर्क में हैं और वो वापस आना चाहते हैं। इसी बीच सूरत में एकनाथ शिंदे कैंप से निकलकर आए और नितिन देशमुख ने कहा कि पहले भी कई बार सरकार को गिराने की साजिश की गई। कुछ लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यदि आप सरकार में सहमत नहीं थे तो उद्धव ठाकरे से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे देना था। लेकिन यहाँ बात करने की बजाय कुछ विधायकों को लेकर ही वो लोग भाग गए। मीडिया से हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो ही दिखाया जाए। इसके अलावा एक और विधायक कैलाश पाटिल ने कहा कि मुझे सूरत में रखा गया था। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने भी वीडियो जारी कर समर्थन जो है किया है। इसमें आपको बता दें 42 विधायक दिख रहे हैं जो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नारे लगा रहे थे कि एकनाथ शिंदे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बता दें कि इतनी बड़ी बगावत के बाद भी शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे और उनके गुट के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इससे बात साफ है कि शिवसेना का रुख नरम है और वो किसी तरह एकनाथ शिंदे गुट को मनाना चाहती है। इससे पहले बुधवार शाम को उद्धव ठाकरे ने भी एक भावुक भाषण देते हुए बागी विधायकों से वापस आकर बात करने की अपील की थी। बता दें कि इस संकट के चलते एनसीपी और कांग्रेस में भी हलचल मची है। एनसीपी की मीटिंग के दौरान शरद पवार ने कहा कि हम सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मीटिंग के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है। कल शाम को पवार साहब ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। हम सरकार बचाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहो। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने बागी होने के बाद राज्य में मची सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना ने पार्टी के सभी बागी विधायकों से वापस लौटने की अपील की है। पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि वापस आइए, व्हाट्सएप पर ट्वीट से नहीं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। शिवसेना के 2 बागी विधायकों के वापस लौटने के बाद संजय राउत ने पीसी कर कहा, बागी शिवसेना विधायक 24 घंटे में लौट आए। हम महाविकास अघाड़ी से निकलने पर विचार करेंगे। राउत ने कहा, इन लोग यानी टीम शिंदे की मुंबई आने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आकर उन्हें जो कुछ कहना है वो कहना चाहिए। यहाँ पर आकर पत्र व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये सभी लोग गुवाहाटी में बैठकर बातें बना रहे हैं। हिम्मत है तो मुंबई वापस आइए, उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बातें रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बात सुनी जाएगी। 24 घंटे के अंदर वापस आइए। एमवीए से बाहर निकलने के लिए हम विचार करेंगे। पीसी के दौरान उन्होंने कहा, टीम शिंदे के 21 विधायक हमारे संपर्क में है। हमारे विधायकों का अपहरण किया गया। इधर वापस लौटे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने कहा, सूरत से बहुत जबरदस्त पुलिस सुरक्षा थी, मुझे जबरन सूरत लेकर गए। वहीं कैलाश पाटिल ने कहा, मुझे सूरत में कैद करके रखा गया। 1 किलोमीटर भागकर चुंगल से निकला। कई एमएलए मजबूरी के चलते मुंबई नहीं लौट पा रहे हैं। इधर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जल्द सीएम आवास वर्षा लौटेंगे। फ्लोर टेस्ट हुआ तो हम जीतेंगे क्योंकि हमारे विधायकों का अपहरण किया गया है। हम मौजूदा सरकार में से बाहर निकलने को तैयार हैं। लेकिन जो भी आपकी मांग है वो मुंबई आकर बताइए। आप अगर कहते हैं कि आप सच्चे शिव सैनिक हैं तो मुंबई लौट आए। विधायकों को गुवाहाटी में संवाद नहीं करना चाहिए, उन्हें मुंबई वापस आना चाहिए और सीएम के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर एमवीए के बाहर निकलने पर भी विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ आना होगा और चर्चा करनी होगी। यह सीएम के साथ है। राउत ने समाचार एजेंसी ANI से द्वारा कहते हुए ये भी कहा, उद्घाटित किया था कि ये जो बातें उन्होंने कही थी, वही दूसरी तरफ एनसीपी जो है वो आज देर शाम 5 बजे कांग्रेस जो है मीटिंग करने वाली। वहीं कांग्रेस द्वारा शाम 4 बजे आज मीटिंग बुलाई गई थी। बता दें कि बयान जो है जिस तरीके का दिया गया है उससे एनसीपी
है और कांग्रेस काफ़ी खफा नजर आ रही है। एनसीपी के जो नेता है जयंत पाटिल ने आज ही हुई मीटिंग के बाद कहा था कि किस तरीके से उद्धव सरकार के साथ वो खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि सरकार के साथ वो खड़े हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे भी एक मीटिंग होनी है। तो ये सारी बातें कही जा रही है, मीटिंग भी बुलाई जा रही है, सारा कुछ रुक जाए। लेकिन जिस तरीके की संजय राउत ने कहा कि मतलब मुझे विश्वास है कि इसी दौरान आपको संजय राउत का ये भी बयान था कि उन्हें विश्वास है कि 20-25 विधायक हमारे साथ आएंगे, विधायकों से हमारी बात जारी है, उन लोगों से बहुत बड़ी गलती की है, उन लोगों की सदस्यता खतरे में है। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से मुझे बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हैं। इससे सिर्फ सेना ना झुकने वाली है ना डरने वाली है। वही संजय राउत के इस तरह के बयान जो दिया है उसके बाद जो है शिंदे गुट के तरफ से भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संजय राउत के बयान पर उन्हें भरोसा नहीं है। पहले गठबंधन से बाहर निकले उद्धव, सिर्फ आश्वासन पर भरोसा उन्हें नहीं है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही बातचीत होगी। यही नहीं, संजय राउत के जो है गठबंधन छोड़ने के बयान से कांग्रेस और एनसीपी से नाराज होने की भी खबरें मिल रही है। और इन सब के बीच बयान के बाद कांग्रेस ने जो है शहादरी गेस्ट हाउस में आज 4 बजे बैठक भी बुलाई थी, जिसमें सभी बड़े नेता जो है मौजूद रहे। इसमें भाग लेने के लिए कई सारे नेता पहुंचे थे। एच.के. पाटिल है, बाला साहब थोराट, नाना पटोले और अशोक चौहान सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहे। और इस मीटिंग से निकलने के बाद नाना पटोले द्वारा बड़ा बयान देते हुए कहा उद्धव सरकार में सरकार के अंदर कोई सबसे ज्यादा मुखर था तो नाना पटोले थे। कभी वो निकाय चुनाव से एनसीपी बीजेपी के गठजोड़ तो कभी मुद्दों को लेकर शिवसेना बीजेपी गठजोड़ पर हमला करते थे। जब शिवसेना ने विधायक कह रहे थे कि एनसीपी दबाव देती है तो नाना पटोले ने बताया कि अजित पवार तकलीफ देते थे। यही नहीं, नाना पटोले ने आगे इस पूरे मामले पर कहा, जो है उन्होंने बयान दिया कि अगर सीएम को पद पर नहीं रहना है और किसी और को सीएम बनाना है तो वो उनकी यानी उद्धव सरकार की सोच है। हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को रोकने के लिए ही शिवसेना का साथ दिया था हमने, और शिवसेना जहां चाहे जा सकती है, कांग्रेस सत्ता की लालची बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके के समीकरण बदले हुए हैं, एक तरफ संजय राउत है जो कि कहते हैं कि अगर वापस लौटा है विधायक तो महाविकास अघाड़ी सरकार भी तोड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी भी के अंदर भी जो लगातार है खटपट की आवाज जो है निकलकर सामने आ रही है। नाना पटोले हमेशा से मुखर रहे, बातों को बोलते रहे। अब कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी इसी तरीके की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहती है उद्धव का समर्थन कर रहे हैं, एनसीपी भी कहती है कि उद्धव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि एनसीपी रहे, एनसीपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस रहे। तो आपसी जो फूट है ये भी देखने के लिए मिल रही है, और आज के वक्त में ये आपसी फूट कहीं ना कहीं शिवसेना की टूट का कारण बनती नजर आ रही है, क्योंकि यही कंप्लेन भी है जो पत्र साझा किया गया उसमें भी यही कंप्लेन है कि फंड से लेकर इंपॉर्टेंट पोस्ट तक सब कुछ एनसीपी और कांग्रेस को दिया गया। शिवसैनिक तो सिर्फ नाम के शिवसैनिक रह गए और सिर्फ एक सीएम की गद्दी शिवसैनिक के लीडर को दे दी गई। उसके बाद शिवसैनिकों को कुछ भी नहीं दिया गया जो कि अहम और महत्वपूर्ण हो। तो साफ तौर पर जो है सियासी गलियारों में कई सारी बातें चल रही है और इस दौरान सभी की निगाह इसी पर टिके, क्योंकि आज जो है जिस तरीके से एक तो अब जो है शिंदे के खेमे से लगातार बयानबाजी की जा रही है, सारी चीजें सुनने के लिए मिल रही है। अब इस्तीफे की मांग भी हो रही है, फ्लोर टेस्टिंग का वक्त भी जो है करीब आता नजर आ रहा है। एक तरफ संजय राउत शुरुआत से दावा कर रहे हैं कि हमारे शेर पर सिकन नहीं है, हमें जो है भरोसा है, शिवसैनिक वापस लौटेंगे और सरकार नहीं टूटेगी। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये बन रहा है कि अब कांग्रेस और एनसीपी भी आपस में जो है बनती हुई उनकी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस और एनसीपी की वजह से शिवसेना के लिए भी मुश्किलों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अगर सरकार टूटती है या तो शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलग हो जाएगी और ये सरकार टूट जाएगा, या फिर कांग्रेस और एनसीपी आपस में जो है भिड़ती हुई नजर आएगी और तब भी ये सरकार टूट जाएगी। यानी किसी भी हालात में इस वक्त महाराष्ट्र का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और सरकार टूट की कगार पे है। ऐसे में हमने जो है ये मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त समीकरण जो है बदलते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, संजय राउत का क्या कुछ कहना है, संजय राउत के बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस द्वारा जो मीटिंग की गई उसमें क्या कुछ बयानबाजी की गई है, नाना पटोले क्या कुछ कह रहे हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।